हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, हमेशा की तरह मैं आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ जो कि आपको अच्छी लगेगी, जिसका नाम है शेख चिल्ली की कहानी। शुरू करते हैं आज की कहानी। एक शेख चिल्ली था। वह बेवकूफ़ी भरी बातें करता था। एक दिन शेख चिल्ली की काबिलियत को देखते हुए नवाब शेख फारूक ने अपने यहाँ उसे नौकरी दे दी। दिन बीतते गए और शेख ईमानदारी से अपना काम करता रहा। एक दिन नवाब जंगल शिकार खेलने जा रहे थे। उन्हें शिकार खेलने जाता देख शेख ने कहा, महाराज, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। नवाब ने उसे हंसते हुए समझाया कि तुम वहाँ नहीं जा सकते हो। तुमने जीवन में कभी चूहे का शिकार भी नहीं किया होगा, तो तुम जंगल चलकर क्या करोगे। नवाब से यह सुनकर शेख चिल्ली बोला, मुझे अपनी काबिलियत दिखाने का एक मौका तो दीजिए। बाद में उसकी जिद देखकर उसके हाथ में भी एक बंदूक थमा दी। सभी एक साथ जंगल की ओर बढ़ने लगे। कुछ दूर जाकर सब शिकार करने के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। नवाब साहब ने शेख चिल्ली को अपने साथ खड़े रहने को कहा। तेंदुए को फंसाने के लिए बकरी को एक पेड़ से बांध रखा था। फिर भी 3 घंटे तक तेंदुआ वहाँ नहीं आया। इतने में चिल्लाते हुए शेख चिल्ली ने पूछा कि कहाँ गया तेंदुआ, अब तक आया क्यों नहीं। भिखारी ने कहा, तुम चुप रहो, नहीं तो सारा काम बिगाड़ दोगे। इतने में शेख चिल्ली मन में ही ख्याली पुलाव पकाने लगा। एक तो तेंदुए का शिकार करने के लिए इतने सारे लोग यहाँ आ गए हैं। आए तो आए, लेकिन कोई भी तेंदुए को ढूंढने नहीं गया। सब के सब पेड़ के पीछे छिपकर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो शेख के मन में हुआ कि मेरा बस चले तो मैं बंदूक लेकर उसे ढूंढने चला जाऊं। उसे ढूंढकर उसके पीछे पीछे चुपचाप चलने लगूंगा और वो जैसे ही मेरी तरफ देखेगा तो उसका शिकार कर दूंगा। इतना ही सोचकर शेख ने कहा, वैसे सुना है तेंदुआ बहुत तेज़ दौड़ते हैं और लंबी छलांग भी लगाते हैं। अगर वो मेरे ऊपर चढ़ गया तो क्या होगा। इस विचार को शेख चिल्ली ने अपने मन से जाने दिया। उसने कहा कि क्या हुआ, अगर वो तेज़ दौड़ता है तो मैं भी उससे कम नहीं हूँ। जैसे ही वो मेरी तरफ दौड़ेगा तो मैं बंदूक चला दूँगा, लेकिन जैसे ही वो पेड़ के पीछे छिपकर और इसे बकरी को जान को खतरे में डालकर क्या होगा। सबके सब यहाँ डरपोक हैं। तभी बंदूक चलने की आवाज़ आई। बंदूक की आवाज़ सुनते ही शेख चिल्ली बोला, तेंदुआ मर गया। सब लोग पेड़ के पीछे से बाहर आ गए। उन्होंने देखा बकरी जैसी की तैसी पेड़ से बंधकर घास खा रही है। कुछ दूर उन लोगों ने नज़र दौड़ाई तो देखा तेंदुआ मरा पड़ा है। सबको लगा कि शेख चिल्ली ने ही तेंदुए का शिकार किया है। सब ने शेख चिल्ली को धन्यवाद दिया। सबसे वाहवाही मिलने पर शेख चिल्ली खुश हो गया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि तेंदुआ मरा कैसे। बच्चों, कभी कभी ऐसे लोग भी अपनी काबिलियत दिखा जाते हैं जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती। इसी वजह से किसी को कम नहीं समझना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी बच्चों? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और कहानियाँ लेकर आऊँ। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। राधे राधे।